नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान के मिनाब शहर से आज जो तस्वीरें आई वो दिल दहला देने वाली हैं। जिस स्कूल में कुछ दिन पहले बच्चियां खेलती कूदती थी, आज वहां की गलियां उन्हीं मासूमों के छोटे छोटे ताबूतों से भरी पड़ी हैं। ईरान के मिनाब शहर में गर्ल्स स्कूल पर हमले में मारी गई 165 लड़कियों का सार्वजनिक अंतिम संस्कार आज किया गया। हजारों लोग उन नन्हे ताबूतों को कंधे पर उठाए हुए थे। सड़कों पर पैर रखने की जगह नहीं थी, हर तरफ सिर्फ मातम और आंसू थे। उन बच्चों के साथ उन टीचर्स को भी सुपुर्दे खाक किया गया जिन्होंने आखिरी सांस तक बच्चों को बचाने की कोशिश की। अंतिम संस्कार के इन वीडियोस में सिर्फ सिसकियां ही नहीं बल्कि भारी गुस्सा भी दिखा। रोने बिलखने के बीच बदले के नारे भी गूंजे। अमेरिकी मुर्दाबाद, इजराइल मुर्दाबाद और नो सरेंडर के नारे लगाए गए। वहीं इन सबके बीच दक्षिणी ईरान में आज 4.3 तीव्रता का भूकंप आया और पूरी दुनिया में इसके बाद खलबली मच गई। वैसे तो ईरान जिस जगह बसा है वहां जमीन का हिलना डुलना आम बात है। वहां जमीन के नीचे की प्लेटें अक्सर आपस में टकराती रहती हैं, इसलिए 4.3 का झटका कोई बहुत बड़ी बात नहीं लगती। लेकिन इस बार मामला सिर्फ कुदरत का नहीं है बल्कि इसके पीछे कुछ और भी अटकलें और अंदाजे लगाए जा रहे हैं। जब से ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई की मौत हुई, ईरान के अंदर एक ही रट लगाई गई कि एटम बम बनाओ। वहां के लोगों और जानकारों का कहना है कि अगर आज ईरान के पास अपना खुद का परमाणु बम होता तो इजराइल या अमेरिका की इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उनके घर में घुसकर हमला करते। इसलिए जैसे ही आज धरती हिली, लोगों के कान खड़े हो गए। चर्चाएं होने लगी कि कहीं ईरान ने दुनिया की नजरों से बचकर जमीन के नीचे सीक्रेट परमाणु टेस्ट तो नहीं किया। बहरहाल सच्चाई जो भी है वो आने वाले वक्त में पता ही चल जाएगी। वहीं दूसरी ओर इस वक्त अमेरिका की बेचैनी वो भी साफ देखने को मिल रही है और अमेरिका की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि उसने जो कुछ किया वो उसकी रक्षा में किया, लेकिन अंदर की बात कुछ और इशारा कर रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कई बार ईरान पर हुए हमले का श्रेय लिया है। उधर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो खुलकर अब ये कह रहे हैं कि हमला इसलिए किया गया क्योंकि खुफिया जानकारी थी कि अगर इजराइल हमला करेगा तो ईरान अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाएगा। यानी बात साफ है कि उन्हें पहले से ऐसा लग रहा था कि हालात बिगड़ने वाले हैं। इस बीच रूबियो का एक और चौंकाने वाला बयान आता है। वो कहते हैं कि ईरान एक महीने में 100 बैलिस्टिक मिसाइलें बना सकता है, जबकि हम 6 या 7 ही इंटरसेप्टर बनाते हैं और उनके पास हजारों वन वे ड्रोन है। यानी सीधी भाषा में कहें तो अमेरिका ये मान रहा है कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता तेजी से बढ़ रही है और यही डर उन्हें जल्दी कदम उठाने की तरफ धकेल रहा था। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस कहते हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका को लंबे समय तक चलने वाले युद्ध में नहीं फंसने देंगे। वेंस कहते हैं कि ईरान पर ट्रंप का हमला अलग है क्योंकि इसका मकसद ये तय करना था कि ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं होने चाहिए। अब असली सवाल यहाँ पर शुरू होता है कि अगर खतरा इतना बड़ा था तो क्या यह हमला सच में आखिरी विकल्प था या पहले से तय रणनीति थी? क्योंकि रूबियो ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका इंतजार करता और ईरान पहले हमला करता तो ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे जाते। अब सबसे बड़ा हंगामा भी इसी बात पर है कि क्या अमेरिका युद्ध में इसलिए गया क्योंकि इजराइल पहले से हमला करने वाला था। रूबियो के बयान से ऐसा लगता है कि वॉशिंगटन को इजराइल की योजना की पूरी जानकारी थी और उसी हिसाब से तैयारी की गई। वहीं आलोचकों का यह कहना है कि अगर सब कुछ पहले से तय था तो फिर बातचीत का ढोंग क्यों किया गया? क्या डिप्लोमेसी सिर्फ दिखावे के लिए थी? ईरान के विदेश मंत्री ने भी तंज कसा और कहा कि अमेरिका ने इजराइल की तरफ से युद्ध शुरू किया और ईरानी खतरा बहाना था। यानी आरोप यह कि कहानी कुछ और थी और असली फैसला पहले ही लिया जा चुका था। अब ट्रंप पर भी देखिए आप, दबाव दो तरफ से। एक तरफ वो कहते हैं कि वो शांति चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ वो दूसरे देश पर बम और मिसाइलें गिरा रहे हैं और वो मानते हैं कि आगे और अमेरिकी मौतें भी हो सकती। और अमेरिका को कहीं ना कहीं अब इस बात से भी डर है, ईरान की बढ़ती मिसाइलें और ड्रोन की ताकत से। वहीं देखिए सबसे बड़ी बात आप ये भी समझिए कि इतिहास बताता है कि मिडिल ईस्ट में शुरू हुई लड़ाइयां जल्दी खत्म नहीं होती है, लेकिन
अब अमेरिका भी कहीं ना कहीं अब ये सोच रहा है कि हमने कहीं ना कहीं जो ईरान पर ये हमला किया उससे हमारी परेशानियां बढ़ गई हैं। देखिए इस वक्त ना अमेरिका के हालात सच में एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई जैसे हो गए हैं। चुनाव के समय डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मैं अमेरिका को फालतू की लड़ाइयों से बाहर निकालूंगा। लोगों ने भरोसा किया, उन्हें लगा वो नेता हैं, वो जवानों को घर वापस लाएंगे, नई जंगें नहीं छेड़ेंगे। लेकिन राष्ट्रपति बनते ही तस्वीरें बदलती हुई नजर आई। 2025 की शुरुआत में ही अमेरिका ने कई मोर्चों पर हवाई हमले कर दिए। ईरान, नाइजीरिया, वेनेजुएला और भी कई जगहों पर हमले किए गए अमेरिका की तरफ से। व्हाइट हाउस कहता है कि वो युद्ध के खिलाफ है, लेकिन उनका तरीका कुछ अलग है। उनका फॉर्मूला है पहले बातचीत की कोशिश करो, अगर सामने वाला ना माने तो जोरदार बमबारी कर दो ताकि दुश्मन डर जाए और लंबे समय की शांति आए। यानी डराकर शांति लाने वाली जो अमेरिका की कोशिश है वो पिछले कुछ समय से देखने को मिली, लेकिन अब यही फॉर्मूला अमेरिका पर उल्टा पड़ता दिख रहा है। सबसे बड़ी बात अभी हमने ईरान के हमले पर ही देखी। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का संयुक्त सैन्य अभियान ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, इसे ट्रंप के कार्यकाल का सबसे बड़ा और खतरनाक फैसला भी माना जा रहा है। 2003 के इराक युद्ध के बाद पहली बार मिडिल ईस्ट में इतनी भारी अमेरिकी सैन्य ताकतें दिखी हैं। हमले के शुरुआती 24 घंटे में ही ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई और कई बड़े अधिकारी मारे गए। ट्रंप कहते हैं कि यह ऑपरेशन कई हफ्तों तक चल सकता है और मकसद है ईरान की मिसाइल ताकत और नौसेना को खत्म करना। अब सवाल उठता है कि क्या यही वो ट्रंप की युद्ध खत्म करने वाली नीति थी? समस्या भी यहीं से शुरू होती है। और देखिए, जहां एक तरफ ये युद्ध वाली चीजें देखने को मिल रही हैं, ट्रंप के पिछले बयानों को भी याद किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर ट्रंप अभी भी खुद मान रहे हैं कि अभी भी और मौतें हो सकती हैं। हमले के पहले 24 घंटों में 3 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और ये वही चीज है जिससे बचाने का वादा जो है वो ट्रंप ने किया था। अब अमेरिका के अंदर बहस छिड़ गई है कि क्या ये शांति का रास्ता है या फिर एक लंबी लड़ाई की शुरुआत है। ट्रंप का मॉडल है कि जमीन पर बड़ी फौज नहीं उतारनी है, लंबी जंग में नहीं फंसना, बस अचानक और भारी हमला करना है। लेकिन इतिहास गवाह है कि मिडिल ईस्ट में छोटी लड़ाइयां अक्सर बड़ी बन जाती हैं। ईरान चुप बैठने वाला देश नहीं है। उसके ड्रोन और मिसाइल हमलों से सऊदी अरब और यूएई जैसे अमेरिकी सहयोगियों को भी नुकसान हुआ है। यानी जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कई जगहों पर देखने को मिल रही है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ट्रंप और इजराइल पर भी अब इस चीज का दबाव बन रहा है। उन्होंने सोचा था कि शायद कहीं ना कहीं शुरुआती कुछ दिनों तक जो लड़ाई चलेगी, उसके बाद सब पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा। लेकिन अब जो हालात हैं वो ये बता रहे कि ईरान जो है अब वो पलटवार करने से रुकने वाला है नहीं। और ट्रंप जो है वो ये कह रहे हैं कि वो खुद मान रहे हैं कि लंबी लड़ाई चल सकती है, तो इसके लिए हमारे पास जो हथियार है वो भी हैं। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि अब जो अमेरिका है वो अब इस बात से कहीं ना कहीं डर रहा है कि अगर ये लड़ाई लंबी चली तो इससे हमें काफी नुकसान हो सकता है। देखिए, उनके खुद के अब कई समर्थक भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर में अमेरिका के साथ ऐसा क्यों किया गया, क्यों अमेरिकी सैनिकों को दूसरे देश के युद्ध में धकेला जा रहा है। देखिए, चुनाव के समय ट्रंप ने कहा था कि ट्रंप को आप वोट दीजिए और इसका मतलब होगा कि आप जो युद्ध वगैरह जो होता है, युद्ध के अंदर जो अमेरिकी सैनिक मारे जाते हैं वो सब चीजें खत्म हो जाएंगी। लेकिन अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ट्रंप की कथनी और करनी में कितना ज्यादा फर्क है। व्हाइट हाउस जो है वो ये कह रहा है कि हमने ईरान को बातचीत का मौका दिया लेकिन उसने नहीं माना। वो कह रहा है कि अगर अभी कड़ा कदम नहीं उठाया तो ईरान परमाणु ताकत बन जाएगा और बड़ा खतरा होगा। यानी सरकार इसे मजबूरी बता रही है, लेकिन असली पर्दे के पीछे जो कुछ खेल चल रहा है वो पूरी दुनिया देख रही है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए कि अगर ऑपरेशन जल्दी खत्म नहीं होता और अगर अमेरिकी सैनिक की मौत बढ़ी और अगर तेल की कीमतें और चढ़ी, तो अगर क्षेत्रीय युद्ध फैल गया तो इसका राजनीतिक और आर्थिक असर देखने को मिलेगा और वो जो कि देखने को भी मिल रहा है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कई जगह पर तेल जो है वो महंगा हो गया है, बाजार गिर रहा है, जनता नाराज हो रही है और खासकर अमेरिका के अंदर भी एक आप कह सकते हैं कि काफी ज्यादा गुस्सा भी लोगों के अंदर देखने को मिल रहा है। और सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये फैसला ट्रंप की लोकप्रियता पर भी भारी पड़ सकता है। ट्रंप ने बड़ा दांव खेला है। उन्होंने सोचा होगा कि तेज और ताकतवर हमला ईरान को झुका देगा और वो मजबूत नेता है और इससे जो है ईरान को नुकसान होगा, उनका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। लेकिन अब सब कुछ उल्टा पड़ता हुआ नजर आ रहा है और हालात जो है वो ये बता रहे हैं कि अब कहीं ना कहीं यह हमला अमेरिका के लिए ही चुनौती बन रहा है। देखिए, आप समझ सकते हैं कि ट्रंप ने शांति के नाम पर जो बम गिराया वही अब उनकी राजनीति पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि जंग शुरू करना आसान है,
खत्म करना मुश्किल है। वहीं अब इजराइल में भी देखने को मिल रहा है कि कैसे इजराइल के अंदर भी अब इस चीज़ को लेकर टेंशन बनी हुई है कि ईरान की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई की जा रही है, शायद इतनी उम्मीद जो है वो इजराइल और अमेरिका ने शायद ही की थी। और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू का भी बयान सामने आता है और यहाँ पर उन्होंने कहा कि ईरान के खिलाफ जो चल रहा युद्ध लंबा और अंतहीन नहीं होगा और उनका कहना है कि ये युद्ध क्षेत्र में शांति लाने का रास्ता बन सकता है। नेतन्याहू कहते हैं कि पहले भी अब्राहम अकार्ड के तहत इजराइल ने अरब के 4 देशों के साथ शांति समझौते किए थे। नेतन्याहू कहते हैं कि अब अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से और भी देशों के साथ शांति समझौता हो सकता है, लेकिन ये शांति कब तक और कैसे बरकरार की जाएगी, ये अपने आप में इस वक्त मिडल ईस्ट में सबसे बड़ा सवाल है। बहरहाल भारत के अंदर भी अब जिस तरीके से सब कुछ हो रहा है, भारत पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से अब तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, उसको लेकर अब ये कहा जा रहा है कि हो सकता है आने वाले समय में भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद सकता है, जो कि पिछले कुछ समय से भारत ने कम किया हुआ था, वो भी अमेरिकी टैरिफ के दबाव में कहा गया। और वहीं अब जिस तरीके से ईरान के अंदर खामनेई की मौत हुई, उसको लेकर विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है कि ईरान को लेकर भारत का स्टैंड क्या है। तो बहरहाल आप लोग इस बारे में अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।